हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्रीजी एकेडमी। आज के इस वीडियो में स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 12 उसके हेरोन्स फार्मूला की सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ पार्क इज़ इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी। तो हमने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कंस्ट्रक्ट किया। दैन आफ्टर एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी एज अ मेजरमेंट ऑफ 9, बी सी एज अ मेजरमेंट ऑफ 12, सी डी एज अ मेजरमेंट ऑफ 5 एंड ए डी एज अ मेजरमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो हमें यहाँ पे टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ए बी डी है और दूसरा ट्राइंगल बी सी डी है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे बी सी डी ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि वहाँ पे राइट एंगल है तो हमें उसका एरिया इजी वे पे मिल सकता है। ट्राइंगल डी सी बी यानी कि ये ट्राइंगल हम कंसिडर करें तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। हमें दोनों साइड का मेजरमेंट पता है तो हाइपोटेनस का मेजरमेंट मिल सकता है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया कि डी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया कि बी सी का स्क्वायर कितना था 12 और सी डी की वैल्यू कितनी थी 5। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज़ 144 प्लस 25। दैट अगर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट ऑफ 169 दैट इज़ 13। दैट मीन्स हमारा ये जो डायगोनल था वो कितने का है 13 सेंटीमीटर का। अब अगर उसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो 1 हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला तो है ही। ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो ईजी था हमारे लिए। तो 1 हाफ बेस कितना है हमारे पास उसका 1 हाफ हमारा बेस कितना है 12 और उसका हमारे पास हाइट कितनी है 5। 2 6 12, 6 5 30 दैट इज़ अवर एरिया। हमने ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब आगे बढ़े तो हमें सिर्फ इतना ट्रायंगल बचा। अब अगर हमारे पास तीनों साइड का मेजरमेंट है, इसका मेजरमेंट हमने फाइंड किया 13। हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 13 और हेरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन करें तो हमें पूरा एरिया मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने करके दिखाया हुआ है। कि देखो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपको ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 9, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 और सी की वैल्यू 13। तो अगर इस वैल्यू को हम रखें तो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला है। तो हमारी फॉर्मूला में रखेंगे ए बी और सी की वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगा एस की वैल्यू 15। अब एस की वैल्यू मिल चुकी है तो अगर हमारी एरिया की फॉर्मूला अप्लाई करिए तो अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें हर एस के बदले 15, ए के बदले 9, बी के बदले 8 और सी के बदले 13 रखना है सिर्फ। अगर हमने वैल्यू रख दी 10 आफ्टर आ जाएगा 15, 15 माइनस 9 इज 6, 15 माइनस 8 इज 7, 15 माइनस 13 दैट इज़ 2। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इजी वे पे भी हो सकता है। इसको अगर फॉलो नहीं करना है आपको तो 15 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 15 के फैक्टर्स, एक सेकेंड, हाँ 15 के फैक्टर्स कितने होंगे 3 इंटू 5 15। 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 3 इंटू 2, 7 के फैक्टर 7 इंटू 1 और 2 के फैक्टर 2 इंटू 1। तो यहाँ पे जो भी तो हम 2 बार रिपीट हो रहा है उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। तो 3 और 2 6 बाहर आ चुका है ऑलरेडी। अब 5 7 से 35 तो 6 रूट 35 लिखो कि अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है दोनों आंसर हमेशा सही है हमारे लिए। इज इट क्लियर, समझ आ गया। तो पहला आंसर था हमारा 30 और दूसरा आंसर है 35.5 या फिर 6 रूट 35, जो भी आंसर आपको सही लगे वो लिख सकते हो। आंसर मिल जाएगा 65.5 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है ए बी सी डी का। इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड डी ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी। यानी कि हमें पाँचों मेजरमेंट्स दिए हुए इंक्लूडिंग द डायगोनल। We just need to find out the value of the area. Okay, so first of all in triangle ABC we have taken the triangle A, B and C. Here the 3 4 and 5 that means कि it's a right angle triangle। right angle triangle का एरिया तो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 हाफ बेस इंटू हाइट। अगर इस फॉर्मूला में हम बेस की वैल्यू 3 और हाइट की वैल्यू 3 रख दे 4 रख दे तो 2 2 जा 4 तो 3 2 जा हो जाएगा 6 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया मिल गया। अब बाकी का जो सेक्शन बचा ये ट्राइंगल, उसके लिए हमारे पास हेरोन्स फॉर्मूला है ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4। हम अगर ये वैल्यू को रखते हैं और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बाद में दोनों साइड का मेजरमेंट को हमें ऐड करना है, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे लेंथी क्वेश्चन आया है कि ये एरोप्लेन है, उसके हर एक सेक्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर दिया है मार्क्ड सेक्शन 1। अगर ये ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं हम तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं मेजरमेंट दिखा दूँ कैसे इन लोगों ने मेजरमेंट्स की वन है। सबसे पहले ये 6 सेंटीमीटर दैट मीन्स ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये 1.5 है दैट मीन्स ये भी 1.5 है। ये 5 है दैट मीन्स ये भी 5 है।
ये अंदर का सेक्शन 1 सेंटीमीटर का है, दैट मीन्स ये ऊपर का सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम पहला सेक्शन कंसिडर करते हैं तो उसके तीनों साइड के मेजरमेंट्स कुछ इस तरह होंगे 5, 5 एंड 1। तो अगर इस वैल्यू का हम आंसर यहाँ पे रखेंगे 5, 5 एंड 1, तो S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C वाली फॉर्मूला में 5, 5 एंड 1 रखा तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल की फॉर्मूला, हेरॉन्स फार्मूला की मदद से हमें उसका एरिया मिल गया। देन आफ्टर अगर हम सेकंड सेक्शन कंसिडर करते हैं, सेकंड सेक्शन में दिखा देता हूँ यहाँ पे। सेकंड सेक्शन में ये इसका मेजरमेंट 1 है, इसका भी मेजरमेंट 1 है, ये टोटल मेजरमेंट 6.5 है, तो इसका भी टोटल मेजरमेंट 6.5 होगा। तो ये क्या सा सेक्शन बना? रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं? L इंटू बी। तो 6.5 वन 6.5, दैट इज अवर आंसर। तो इसका एरिया मिलेगा कितना? 6.5। अब अगर हम थर्ड सेक्शन कंसिडर करें, थर्ड सेक्शन यानी कौन सा? ये ट्रेपेजियम वाला सेक्शन। अगर आपको इसको ट्रेपेजियम वाली मेथड से करना है तो भी कर सकते हो। अगर आपको ट्रेपेजियम नहीं करना है तो आप यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर का सेंटर पॉइंट लोगे तो यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो ट्राइंगल बने, 3 ट्राइंगल एक बनेंगे। ऐसा कुछ सेक्शन है हमारे पास और ये हमने डिवाइड कर दिया। ये 2 था तो हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो ये दोनों भी ऑटोमेटिकली 1 सेंटीमीटर के हुए। तो ये 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल बने। क्या बने? 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। साइड का मेजरमेंट तो 1 ही है, तो √3/4 इज अवर आंसर। पर ऐसे कितने ट्राइंगल है हमारे पास? 3। तो आंसर टोटल क्या हो गया हमारा? 3√3/4, दैट इज अवर आंसर। अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखना है तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी दिखाई हुई है। उन लोगों ने कौन सी मेथड यूज़ की है? ट्रेपेजियम वाली। तो आंसर आफ्टर ऑल सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे, तो अगर इस ट्राइंगल को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसका मेजरमेंट 1.5 है, इसका मेजरमेंट 6 है, तो हमें ये मेजरमेंट पता नहीं है एट प्रेजेंट। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 साइड का मेजरमेंट पता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो थर्ड साइड का मेजरमेंट मिल जाएगा। अगर थर्ड साइड का मेजरमेंट फाइंड भी नहीं करेंगे तो भी 1/2 बेस इंटू हाइट वाली फॉर्मूला से भी मिल सकते हैं। राइट एंगल है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेस है, ये राइट एंगल है, तो ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस हो जाएगा 1.5 और हाइट हो जाएगी 6। इसकी वैल्यू अगर इक्वेशन में रख देंगे तो हमें इसका भी आंसर मिल जाएगा। बाद में सब आंसर मिला दो तो हमारा फाइनल आंसर रेडी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। यानी कि एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस सेम है और उसका एरिया भी सेम है। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल है 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर, तो दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी एंड द पैरेललोग्राम साइड्स स्टैंड्स ऑन द बेस 28। यानी कि एक साइड का मेजरमेंट 28 है, पैरेललोग्राम के एक का मेजरमेंट 28 हुआ तो सामने वाली साइड का भी 28 हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हमने इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC का। तो हमने उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीजर की, उसके लिए सबसे पहले S फाइंड आउट किया, देन आफ्टर अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। उसके अंदर S की वैल्यू आई थी 42 वो रखी, और A की वैल्यू 30 गिवन है, B की वैल्यू 28 है और C की वैल्यू 26 है। वो गिवन वैल्यूज़ रख दी और उसका सिंप्लीफिकेशन किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें उसका टोटल एरिया मिल जाएगा विच इज़ 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो उसकी फॉर्मूला है हमारे पास बेस इंटू हाइट। तो हमारा एरिया कितना आया था 336, हमें उसका बेस पता नहीं है, उसकी हाइट बेस पता है, उसका क्या है 28। हम हाइट फाइंड आउट कर ले तो हमें मिल जाएगा कि उसकी हाइट कितनी है क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज़ 336 डिवाइड बाई 28, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। यहाँ पे एक रोम्बस शेप का फील्ड है जिसके अंदर 18 काउज ग्रेस कर सकती है। इफ इच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 30 30 30 30 हर एक का मेजरमेंट है। तो अगर यहाँ पे हम रोम्बस है तो इसको कोई भी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। जो एरिया मिला उसको डिवाइड बाय 18 कर देंगे, बिकॉज 18 काउज आर देयर टू ग्रेस। सो 18 से डिवाइड करेंगे तो पर काउ कितना एरिया ग्रेस कर सकती है वो हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले देखो 30 30 और 48 एरिया है, तो 30 30 48 ले लिया A, B और C की वैल्यू, तो हमें S की वैल्यू मिली 54। उसके अंदर उसको एरिया वाली फॉर्मूला में रिप्लेस करो, एरिया की आंसर मिल जाएगा। देन आफ्टर जो भी एरिया मिला उसको डबल कर दो। देन आफ्टर हमें कितनी काउज थी 18, तो 18 से टोटल एरिया को डिवाइड करो, दैट इज़ 48 मीटर स्क्वायर फॉर
1 cow. Is it clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स. यानी कि एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर 10 ट्रायंगुलर पीसेस है. अब 10 ट्रायंगुलर पीसेस है, दैट मीन्स कि 5 सेम कलर के और 5 डिफरेंट कलर्स के हैं. ओके, ईच पीस ऑफ मेजरिंग, हर एक का मेजरमेंट सेम है. तो अगर एक पीस का मेजरमेंट मिल गया, उससे हम 10 पीसेस का एरिया ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं. हाँ, देन हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच. अगर हमने 10 का एक का फाइंड कर दिया हमने एक ट्राइंगल का एरिया, देन आफ्टर हम 10 का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. 10 का एरिया मिल गया, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हर एक टाइप के क्लॉथ का कितना एरिया होगा वो भी फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी और सी की वैल्यू रख लेते हैं हम. ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 50 है और सी की वैल्यू 20 है. उसको अगर हम एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 वाली फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे तो हमें एस की वैल्यू मिल गई. अब उसके बाद अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाली फॉर्मूला में एस के बदले 60, ए के बदले 50, बी के बदले 50, सी के बदले 20, ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमें उसका टोटल आंसर मिल गया. अब एरिया ऑफ ए 1 पीस इज 200 इन रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऐसे 10 सेक्शंस है तो उसका एरिया हो जाएगा 2000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ऐसे 2 टाइप के क्लोथ्स है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें हर एक टाइप का कितना क्लोथ चाहिए वो मिल गया 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर with a diagonal 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे बात की हुई है ये वाला ट्राइंगल की. ओके, सो कौन सा ट्राइंगल की? ये नीचे वाले सेक्शन की. ईच इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर. हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट. सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये चारों साइड का मेजरमेंट तो इक्वल है बिकॉज इट्स अ स्क्वायर सेक्शन. ओके, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ए से डी का डिस्टेंस, डी से सी का डिस्टेंस, या फिर ए से ओ का डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस, ओ से डी का डिस्टेंस इक्वल रहेगा. और ए डी बी सी सी बी जो भी हर एक साइड है हर एक का मेजरमेंट भी इक्वल रहेगा. अब एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है. ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री. अब हमारे पास बी डी का टोटल मेजरमेंट है यानी कि हमारे पास डायगोनल की टोटल साइड का मेजरमेंट कितना था 32. अब हमारे पास 32 टोटल है तो ओ से ए यानी कि आधा मेजरमेंट कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 16. तो हमारे उसका मेजरमेंट 16 हो गया. अब ट्राइंगल ए बी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो 1 हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस होगा जाएगा 32 और हाइट हो गई उसकी 16. तो 2 8 जा 16, 32 इंटू 8 दैट इज़ 256. हमारा एरिया मिल गया आधे सेक्शन का. अब आधे सेक्शन का एरिया मिल चुका है तो अब अगर हम ट्राइंगल करते हैं कंसिडर सी ई एफ, ये जितना एरिया होगा उतना ही नीचे का भी एरिया होगा बिकॉज इट्स अ स्क्वायर सेक्शन. तो अब बचा क्या सिर्फ नीचे का ट्राइंगुलर सेक्शन. ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी यानी कि 2 साइड के मेजरमेंट सेम है और एक साइड का ही मेजरमेंट डिफरेंट है. तो यहाँ पे हम देखें ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 6 एंड सी इक्वल्स टू 8. उसके अंदर एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 वाली फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई 10 सेंटीमीटर. उसके बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें उसका टोटल एरिया भी मिल जाएगा. यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने में तकलीफ हो रही है तो उसका कैलकुलेशन ईजी कैसे कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ. 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5, 4 का भी 2 इंटू 2, फिर से 4 है यानी 2 इंटू 2 इंटू 2. तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 बार है तो वो 4 था, बस एक्चुअली बाहर स्क्वायर रूट के आके 2 इंटू 2 एक बार रचेगा. और ये 2 इंटू 2 था यानी 2 रूट 5 यानी 8 रूट 5 लिखो या रूट ऑफ 320 लिखो, आंसर हमेशा सेम कंसिडर होता है. यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि 10 था तो उसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 2. 4 था तो उसको तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के 2 लिख सकते हैं हम. देन आफ्टर फिर से 4 था उसको भी 2 लिख सकते हैं और लास्ट में बचा था एक और 2. तो यहाँ पे भी एक 2 बार 2 हो जाएंगे तो एक और बार 2 आ गया तो रूट में क्या बचा सिर्फ 5. तो 2 2 4 2 8, 8 रूट 5 लिखो या रूट ऑफ 320 लिखो, आंसर हमेशा सेम कंसिडर होता है. यानी तीनों सेक्शन के हमें एरिया मिल चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड ऑफ 16 tiles which are triangular. The side of the triangle being 9 cm, 28 cm, 35 cm. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो हम किसी भी एक टाइल्स का मेजरमेंट फाइंड कर देंगे और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल एरिया कितना है. टोटल एरिया मिल गया. देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग 50 पैसा है तो टोटल एरिया का कॉस्टिंग हाउ मच, ये फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा.
ए बी और सी का मेजरमेंट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें टोटल उसके समय सेमी पेरीमीटर मिल गया, दैट इज़ 36 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल वाली फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसके अंदर हमने एस के बदले लिखा 36, ए के बदले 35, बी के बदले 28, सी के बदले 9, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा उसका 88.2। अब उसको एरिया को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा उसका। टोटल एरिया मिलने के बाद अगर हम लिखेंगे यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर की कॉस्टिंग कितनी है 50 पैसा, दैट मीन्स 16 ऐसे 1 सेंटीमीटर की कॉस्टिंग 50 पैसा है, तो टोटल एरिया कितना था 88.2 इंटू 16 इंटू 0.50, बिकॉज 16 टाइल्स थी, एक टाइल्स का 88.2 था और एक सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.50 था। टोटल हमें रुपीज़ मिल जाएंगे कितने रुपीज़ का खर्चा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 cm and 10 cm। देखो एक फील्ड है वो ट्रेपेजियम शेप में, जिसकी पैरेलल साइड में एक का मेजरमेंट 25 और दूसरे का मेजरमेंट 10 है, तो ये 10 हो गया, ये टोटल हो गया 25। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 cm एंड 13 cm। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे 10 के पैरेलल में एक और लाइन कंसिडर की, तो ये हो गया हमारा पैरेलोग्राम एक्चुअली में। तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन गया हमारा, तो ट्रायंगल ये कंसिडर कर सकते हैं हम, सो कि CFD वाले ट्रायंगल के हम कंसिडर करें, या फिर BCF वाला ट्रायंगल, CFB या फिर BCF जो भी ट्रायंगल बोलो उसको हम कंसिडर करें, तो उसका एरिया तो हम इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। बिकॉज हमारे पास देखो CF का मेजरमेंट तो हमारे पास पता है 13 ही आने वाले, बिकॉज इट्स अ पैरेलल लाइन टू द AD। तो इसका 13 है, इसका 15 है और इसका 14 है, तीनों साइड के मेजरमेंट्स है, उसको अंदर रखेंगे S = A + B + C/2 में, तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब एरिया वाली फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, उसके अंदर सब वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें टोटल एरिया भी मिल गया ट्रायंगल का। तो ट्रायंगुलर सेक्शन का तो काम खत्म हो गया। अब बची बात पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया होता है 1/2 बेस। अब अगर हम देखें ये एरिया ट्रायंगल BCF का मिल गया, पर अगर आप देखो यहाँ पे तो ट्रायंगल BCF के अंदर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट वाली फॉर्मूला से भी ये सॉल्व हो सकता है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट वाली फॉर्मूला से सॉल्व करनी चाहिए। तो BF का मेजरमेंट तो 15 बराबर है, पर CG का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, तो एरिया तो हमें पता है, तो CG का मेजरमेंट भी मिल गया हमें 11.2। अब ट्रेपेजियम की फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है CG। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 25 ओके, प्लस 10 + 25 तो आ गया, पर यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं था, डिस्टेंस बिटवीन दैम, दैट इज़ 11.2। अब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। सो इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 हेरन्स फार्मूला यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो सॉल्व, उसमें कोई भी डाउट आ रहा हो, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। थैंक यू।